पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है कि सियासी डायलॉग होना चाहिए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान की तरफ से बनाया गया है, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी रियासत सरापा एहतजाज है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो जिसमें पाकिस्तान की फौज की टॉप ब्रास मौजूद थी, उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया। जो ट्वीट अब भी मंजर आम पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे ऑन कर रही है, वो एक ऐसी वीडियो है जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत और 1971 की फौजी क़यादत को आपस में मिलाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, खुदा न खास्ता इसका नतीजा भी 1971 वाला निकल सकता है। इन हालात के बायस क्या सूरत हाल पैदा हो गई है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत किस कदर तेजी से काम कर रही है। हुकूमत क्या अब भी डायलॉग करना चाहती है तहरीक इंसाफ से, या तहरीक इंसाफ को अलहदा करना चाहती है हुकूमत डायलॉग के लिए कि इमरान खान से बात नहीं होगी, बाकी तहरीक इंसाफ से हो सकती है इन मामले। सर ये एक सेकंड, अगर आप इफ यू होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, अतर साहब, इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस कोई कर सकता है गिवन द स्टेट ऑफ माइंड ही इज इन? वो तो पार्टी कहती है और पार्टी के लोग कहते हैं नहीं हम उनसे रहनुमाई लेने जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त पहले एक ठीक है एक लेन देन की सिचुएशन चल रही थी, कशीदगी भी थी, इमरान खान साहब ने हिट आउट भी किया फौजी क़यादत के ऊपर, फिर मेहदी हसन साहब को उन्होंने जो सवाल आए उनका जवाब दिया जिसका पूरा लुबे लुबाब ये था कि जनरल बाजवा को मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ और मेरा रिग्रेट भी ये है कि मैंने जनरल बाजवा के ऊपर एतमाद किया। बट सवाल ये है कि फिर ऐसी सूरत हाल में एक कशीदगी बढ़ गई ना। जारी बात है, किसी ने दुरुस्ती कहा कि छेड़ होती है। 1971 को हमारे मुल्क की तारीख का कोई अच्छा दौर तो था नहीं, डिबैकल है ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल, सो ऑब्वियसली इट्स अ वूंड। तो आप उस वूंड को बजाय वक्त सूचर करें या उसको हील करें, आप उसको दोबारा सियासी पैराए में ले आते हैं। जिसने भी ये जिक्र किया माजी में, जिसने भी उस चीज़ की कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई, बट यहाँ जो वीडियो है दैट इज देयर। सो आपको लगता है कि somebody is influencing इमरान खान साहब या that's pure इमरान खान? नहीं, मेरे ख्याल में सर्कमस्टांसेस जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप देखें उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, दीगर जो सियासी रहनुमा है उनके साथ भी माजी में ज्यादतियां होती रही, लेकिन आप तो यहाँ पे उसके निकाह तक पहुंच गए। आपने उनका निकाह खत्म कर दिया। खुदा न खास्ता इस वक्त जो अदालत का फैसला है उसके मुताबिक तो उनका निकाह ही नहीं है, तो इसमें उनको क्या इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई और बंदा चाहिए। फिर उसके बाद जिस किस्म की सूरत हाल है कि कहीं पे ना उनकी पार्टी जलसा कर सकती है, जुलूस कर सकती है, गद्दारी के इल्जाम लगते रहे, ये सब कुछ होता रहा। तो अभी हम उनके ऊपर जो कह रहे हैं कि ये उन्होंने चीज शेयर कर दी और ये चीज नामुनासिब है, लेकिन एक साल से आप बयानिया तो देखें, बयानिया नून लीग का, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, पीडीएम का, हुकूमत का ये था कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग तो इस काबिल ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इनको किसी किस्म की भी कबूलियत हो। तो मेरे ख्याल में जिस नहज पे उनको पुश किया गया, उसी नहज के ऊपर फिर जो जितना उनको पुश किया गया उसी तरह का आपको आगे से भी बयानिया नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर उनको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो बच्चे तो नहीं है, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये इमरान खान का बयानिया है जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। मैं इस पे एतराज कर सकता हूँ, आप इस पे एतराज कर सकते हैं, पर यकीन कीजिए कि इमरान खान साहब इसको ऑन करते हैं। जो उनके लीडर भी बाहर कह रहे हैं ना कि जी हमें नहीं पता, वो उनके लीडरों का बयान है। आज आप इमरान खान से पूछ लें, वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं इसको ऑन करता हूं। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सूरत हाल यही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। रिजा फारूकी साहब, जब आप आइन पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे और आप उसको एंडोर्स नहीं करवाएंगे कि वाकई आइन पर अमल दरामद हो, आप इमरान खान के निकाह तक पहुंच जाएंगे। और जिस तरह अदर काजी साहब ने कहा, अगर आज देखा रहे, मैं ये तो नहीं कहूँगा निकाह नहीं है, बट ठीक है, बहुत से लोग उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि निकाह फासिद है, जो भी है, बट दैट्स वेरी पर्सनल। यू आर हिटिंग समबडीज होम। और खावर मानिका साहब आ जाते हैं आफ्टर लाइक एक लंबे टाइम के बाद, 6 साल बाद, अच्छा जी मुझे आ गया, मेरे पास बड़ा जुल्म हुआ था और इमरान खान ने मेरा घर तोड़ा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही बिकम्स अ विक्टिम। और वेराज आप बैसियत सहाफ़ी खुद जानती हैं, आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं, कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर खावर मानिका साहब ने किस तरह से रिपोर्टेडली बहुत सारे बेनिफिट्स लिए प्योरली बाय वर्चू ऑफ हिज एक्स वाइफ। यहां दुरुस्तगी तो ये भी होनी चाहिए ना कि आइन और कानून पर हमलदारी हो और कुछ थोड़ी सी सहूलत या थोड़ा सा प्रेशर कम हो। अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर तो उसमें यही कुछ होगा जो हो रहा है। रिदा साहबा,
शुक्रिया मुनीर फारूक साहब। और जो आपने एक मिसाल दी है खबर मानिका इद्दत में निकाह केस के हवाले से, उसमें अदालत कौन किया हुआ है? खबर मानिका खुद गए हुए हैं ना, उनका राइट है, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो हक, वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो साबिका शौहर हैं बुशरा के, तो वो उस हैसियत में गए हुए हैं। कोई पीपल्स पार्टी, कोई मुस्लिम लीग नून, कोई MQM या कोई और इमरान खान का सियासी मुखालिफ या उनका राइवल तो अदालत में नहीं गया। और इस वक्त तक, जब तक ये इद्दत में निकाह केस चल रहा है, आपने किसी को भी नहीं देखा, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिटिकल राइवल्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान, कि किसी ने भी इसको पॉलिटिकली कैश किया हो। अगर इमेजिन करें कि यही चीज इमरान खान के राइवल के हवाले से होती, इमरान खान जेल से बाहर होते, तो आप देखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान क्या तूफान खड़ा कर देते और वो किस तरह से सियासी फतवे जारी कर देते इन सब मामलात के हवाले से। तो उसके मुकाबले में तो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इद्दत में निकाह केस को किसी ने भी उस तरह पॉलिटिकली कैश नहीं किया इमरान खान के खिलाफ। दूसरी बात ये कि मेरा इस पे मौके बहुत वासे है और पहले दिन से बहुत डिफरेंट है। देखिए, ट्रंप के खिलाफ क्या चल रहा है? स्टॉर्मी डैनियल्स का केस, वो क्या केस है? क्या वो ट्रंप की पर्सनल लाइफ का केस नहीं है, जिसपे ट्रंप ने एक पॉर्न स्टार को $1.5 लाख देके चुप करवा दिया, उसकी जबान बंदी करवा दी कि तुमने बोलना नहीं है कि तुम्हारा मेरा अफेयर था, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो वो क्या केस था? तो उस पे अगर ये कहा जाए, और उस पे पूरा अमेरिका का मीडिया, सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, पूरा वेस्टर्न मीडिया उस पे रिपोर्ट कर रहा, तो अगर ये कहना शुरू कर दिया जाए कि वो ट्रंप की जाती जिंदगी है, उसको ना जोड़ा जाए, उसमें कोई अदालत में क्यों चला गया, सियासी मुखालिफिन इसके पीछे हैं, मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, आइन और कानून क्या सिर्फ एक शख्स की मर्जी का होगा? इस वक्त इमरान खान की जिद्दोजहद कोई आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अगर होती, मैं सबसे पहले उसकी हिमायत में खड़ी होती और मैं बात कर रही होती कि जी बिल्कुल ठीक है, इमरान खान दुरुस्त रास्ते पे खड़े हुए हैं। इमरान खान की सारी जद्दोजहद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त मुझे गोद में ले ले। उनके मुताबिक इल्जाम उनका ये है कि साबिका एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिरा दी। अब वो कहां से शुरू हुआ था इल्जाम? आप जानते हैं मुनीर फारूक साहब, अमेरिका से शुरू हुआ, जनरल बाजवा पे आया, शहबाज शरीफ पे आया, नवाज शरीफ पे आया, जरदारी, बिलावल, पीपल्स पार्टी, PMLN, वहां से होते होते मोहसिन नकवी पे आया और पता नहीं फिर कहां पे चला गया। जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं इसलिए कि जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं। इमरान खान के लिए इस वक्त एक बार फिर खासतौर पे 1971 मुजीब के मवाजने के बाद, एंड लेट्स कीप इट इन माइंड, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज, फॉर्मेशन कमांडर्स, एंड फॉर्मेशन कमांडर्स आर 2 स्टार एंड अबव एवरीबॉडी। तो ये दिस इज इंट्रिकेटली एंड एक्सटेंसिवली द एंटायर आर्मी। तो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बयानियां दे रही है ना कि हमें फौज में सिर्फ एक शख्स से मसला है या 2 शख्स से मसला है या चंद शख्सियात से मसला है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बट एक सेकंड, अगर जो है रोटी को चोची कोई नहीं कहता, मुझे एक मिनट सर, अगर मैं बात करनी है भाई, सर आवाज नहीं आया जी। इफ्तिखार साहब एक सेकंड, अगर मैं अपनी कोलीग गरीदा फारूकी साहब को कहूँ, गरीदा साहब काइंडली एड्रेस दिस। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, अतर साहब बड़े बाखबर सहाफी हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद स्टॉर्मी डैनियल्स ट्रंप का केस फॉलो अप नहीं कर रहे। जब इलेक्शन थे पुराने अमेरिका में, जहां पर ट्रंप सदर बन गए थे, उससे पहले स्टॉर्मी डैनियल्स का जो अफेयर था वो उससे पहले का था, और उस इलेक्शन से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स का मुंह बंद करने के लिए उनको पैसे दिए गए थे, वो उस वक्त नहीं बोली। बाद में जो उनका केस प्लीड कर रहे थे, जिन्होंने पैसे ट्रंप के बिहाफ पे दिए $1.5 लाख, माइकल कोहन, उन्होंने भी डिनाई किया कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं था, कोई अफेयर नहीं था ट्रंप का एंड स्टॉर्मी डैनियल्स का। तो ये जो एक लॉजिक दी जा रही है ना माजरत के साथ, दिस इज अ फ्लॉड लॉजिक कि खबर मानिका पहले तो नहीं बोले, इस तरह से स्टॉर्मी डैनियल्स तो पहले नहीं बोली थी, माइकल कोहन ने भी पहले कहा था कि ट्रंप बिल्कुल शरीफ है, ट्रंप ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन बाद में उसी माइकल कोहन ने आके एतराफ किया कि हाँ जी मैंने पैसे दिए और स्टॉर्मी डैनियल्स का केस था। तो ये कहना कि माजी में तो विक्टिम ने फलां बात की थी, अब वो फलां बात कर रहा है, ये माजरत के साथ ये दुरुस्त कॉन्टेशन नहीं है। ये अतर कासमी जो कह रहे हैं ना कि खजूर को तरबूज के साथ, तो बिल्कुल इन्होंने खुद ही खजूर को तरबूज के साथ मिला दिया है। तो वो केस जरा पढ़ लें, उस केस को जरा देख लें। स्टॉर्मी डैनियल्स का भी ये केस है, वो कह रही है कि मुझे मुंह बंद करने के लिए उस इलेक्शन से पहले पैसे दिए गए थे कि तुमने मीडिया पर बात नहीं करनी, तुमने अदालत में नहीं जाना। बट खबर मानिका को तो मुंह बंद करने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए थे गरीदा साहब। तो क्या खबर मानिका को भी पैसे दिए गए थे? खबर मानिका साहब तो यही क्लेम कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं, इसलिए पूछा। अभी चंद दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, अभी चंद दिन पहले, सुन लीजिए ना, मैं आपको वही अर्ज कर रही हूँ कि खबर मानिका प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे यही पूछा कि 4 साल पहले तो आप खुद कहते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है और बुशरा बीबी की आप तारीफें करते थे और सब कुछ करते थे,
तो उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मेरे साथ क्या था आपको नहीं पता, कभी मैं बोलूंगा बात करूंगा तो फिर खुल के सामने आएंगी कि मेरे ऊपर क्या क्या चीजें दबाव की थी। ये बात उन्होंने बोली मेरे प्रोग्राम में, तो ये खबर मानिका को खुल के कहना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैंने जो पहला अपना आर्गुमेंट बिल्ड किया कि जो इद्दत में निकाह केस है, किसी लीडर की जाती जिंदगी नहीं होती। एक पॉलिटिकल लीडर, एक नेशनल लीडर ओपन बुक की तरह होता है, उसकी तमाम लाइफ पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए ओपन होती है। right. तो ये कहना कि जी उसकी जाती जिंदगी है उसको छोड़ दें, आप उसकी सियासी जिंदगी में बात करें, ऐसा दुनिया भर में कहीं नहीं होता। right. कोई अनोखा कानून खुद ना बना लें पाकिस्तान में हम सब लोग। अमेरिका में पूरा वेस्ट का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है ट्रंप को। क्लिंटन का केस पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया था, दुनिया भर के मीडिया। बिल्कुल ठीक है।